क्लोज कर दो। ये बीएमसी मीटिंग की है 30 अगस्त की 2024 में। ये आपने स्कूल ऑलरेडी विजिट कर ही ली है, उसके मल्टीपल एंगल्स के साथ में फोटोज हैं, इंक्लूडिंग आवर प्रिंसिपल सर। हाँ, तो फिर से आपका एक बार वेलकम सभी का। हमारा स्कूल ये थोड़ा बाहर से ऐसा दिखता है, आप लोग आए होंगे, आपने अपनी नजरों से देखा होगा और ज्यादा बेहतर आपको नजर आया होगा। ये स्कूल जो है 1986 में स्टार्ट हुआ था हमारा। ये जो बिल्डिंग जिसमें आप खड़े हैं ये 1992 में तैयार हुई थी। उससे पहले 4 साल जो है हमारा स्कूल, वो रानी सती मंदिर आपने देखा होगा कुछ लोगों ने, वहाँ का जो स्कूल है उसके अंदर 4 साल हमारा ये जो स्कूल चला। उसके बाद हमारी परमानेंट बिल्डिंग बन गई, तो हम 1992 से यहाँ पर शिफ्ट हो गए। ये सिविल का स्कूल है। केंद्रीय विद्यालय जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, ठीक है। एक सिविल का स्कूल होता है, एक होता है आर्म फोर्सेज का, डिफेंस स्कूल जिनको बोलते हैं। जितने भी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, उनके अंदर जो स्कूल आते हैं उनको हम डिफेंस का स्कूल कहते हैं। और जितने भी उसके अलावा जो स्कूल्स हैं प्रोजेक्ट के, जैसे थर्मल पावर में है, एनटीपीसी है, आपका बाल्को भारत एल्युमिनियम कंपनी है, एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो है, उनके अंतर्गत जो स्कूल्स आते हैं, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बच्चों के लिए उनके कैंपस में जो स्कूल होते हैं उनको हम प्रोजेक्ट स्कूल्स कहते हैं, ठीक है। 10 एकड़ में हमारा जो है एरिया जो है स्कूल का, वो है क्लास 1 to 12 हमारे पास यहाँ चल रहे हैं, जिसके अंदर सभी क्लासेस के अंदर 2-2 सेक्शन है अप टू क्लास 10 ए और बी। और एक क्लास के अंदर हम अकोमोडेट कर पाते हैं, गवर्नमेंट जो हमें सीट्स देती है वो 40 सीट एक क्लास में देती है एक सेक्शन में। तो डबल सेक्शन है तो हर क्लास में 80 बच्चे के आसपास हमारे क्लास 10 तक हैं। और 11th और 12th के अंदर हमारे पास तीनों स्ट्रीम्स हैं, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। ऑलमोस्ट जितने भी कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट्स के वो चलते हैं। जैसे साइंस के अंदर आपका मैथमेटिक्स का है या बायोलॉजी है, मींस पीसीबी एंड पीसीएम जो है वो कॉम्बिनेशन है, साथ ही कंप्यूटर साइंस भी उसके अंदर है। टोटल स्टाफ स्ट्रेंथ जो है वो हमारी 50 की है। और ऑलमोस्ट हमारे पास जो आज के दिन एक सिर्फ लाइब्रेरी की पोस्ट जो है वो खाली है, उसके अलावा हमारी सभी पोस्टें भरी हैं। इसके अंदर भी कई बार आप देखते होंगे कि फीमेल टीचर्स जो होती हैं वो चाइल्ड केयर लीव ले लेती हैं अपने बच्चों को, क्योंकि उनको भी अपनी फैमिली को संभालना होता है। तो ऐसे में अगर 5 दिन से ज़्यादा कोई भी टीचर छुट्टी लेता है तो उसकी जगह हम दूसरे टीचर को बुला लेते हैं। हर साल इंटरव्यूज करवाते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स का पैनल बनता है और उसके तहत हम उस टीचर को कॉल कर लेते हैं, तो बच्चे सफ़र नहीं करते। ये हमारा ये केवी कोड है, स्कूल का कोड है, जयपुर रीजन के अंतर्गत आते हैं, सीबीएसई से हम एफिलेटेड हैं। तो यूडाइस कोड आपका भी होता है। हर स्कूल का एक पर्सनल जो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, वो ये हम लोगों के स्कूल का है। आप देखेंगे सब्जेक्ट जो क्लास वाइज हमारे एनरोलमेंट है, तो टोटल आप देखेंगे कि 1037 बच्चे आज के दिन हमारे विद्यालय के अंदर हैं। ये आप देखेंगे बॉयज़, और ये इनकी कैटेगरीज है। कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपको दिख रही होंगी। ये क्लासेस नहीं है, ये कैटेगरीज हैं। कैटेगरी 1 का मतलब जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं जिनका ट्रांसफरेबल जॉब है वो सब कैटेगरी 1 में है। जितने भी आर्मी वाले हैं, एयरफोर्स मतलब और पैरामिलिट्री फोर्सेज, उनके बच्चे कैटेगरी 1 में आते हैं। मेन जो केंद्रीय विद्यालय को खोलने का मकसद था वो ये था कि जितने भी आर्म फोर्सेज में या पैरामिलिट्री फोर्सेज में जिनके भी जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनका समय समय पर ट्रांसफ़र होता रहता है, तो साल के बीच में कभी भी ट्रांसफ़र हो जाए तो उनका सिलेबस एक तो चेंज ना हो,
एक पैटर्न चेंज ना हो, वो अपनी फैमिली को आराम से शिफ्ट कर सके अपने साथ ही। ये उनका टारगेट था इन स्कूल्स को खोलने का। और सबसे पहले इनको सेंट्रल स्कूल्स कहते थे, अभी हम इसको जो हिंदी नाम था इसका केंद्रीय विद्यालय, उसी को हमने अंग्रेजी में भी अडॉप्ट कर लिया। कैटेगरी 2 में वो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑटोनोमस बॉडीज हैं, जैसे रेलवे है, ठीक है, बैंक्स हैं, इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएसयूज हैं जैसे एनटीपीसी है, बाल्को है, बीएसएनएल है, इस तरह के। कैटेगरी 3 के अंदर हमारे स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉइज हैं जिनका ट्रांसफर होता रहता है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट पुलिस हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट टीचर्स हो, चाहे आपके आरएएस हो, ठीक है, आईआरएस हो, वो सब के साथ जितने भी हैं वो कैटेगरी 3 में। कैटेगरी 4 के अंदर आते हैं हमारे स्टेट गवर्नमेंट के पीएसयू। जैसे आप कोई बता सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट का पीएसयू यहाँ पर जो हमारे आपको नजर में आता है, एक दो पीएसयू पता है आपको? जैसे आपकी सरस डेयरी है, सरस का दूध देखते हैं ना आप यहाँ पर। सरस जो है राजस्थान गवर्नमेंट की ही एक ऑटोनोमस बॉडी है। हमारी जितने भी म्यूनसिपैलिटीज हैं वो स्टेट गवर्नमेंट की ऑटोनोमस बॉडीज हैं, उनके बच्चे जो हैं वो कैटेगरी 4 में। कैटेगरी 5 के अंदर हमारे जितने भी सिविलियंस है, चाहे वो वर्किंग हो चाहे नहीं वर्किंग हो, वो सारे के सारे हमारे कैटेगरी 5 में आते हैं। कैटेगरी 6 के अंदर पहले आता था कारगिल शहीद हैं कोई, जैसे हमारे पास कुछ बच्चे जो हैं जो कोविड में जिसके माता पिता का देहांत हो गया, उन बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ एजुकेशन देते हैं, उनके हम ही पेरेंट्स बनकर उनको हम 12th तक हम ही पढ़ाते हैं। तो ये कैटेगरी वाइज है, ये क्लास वाइज है, आप देखेंगे। इसके बाद ये आपने पुराना उठा लिया है, 1/3/25 का था, उसके बाद आ गए हैं ये। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए आप देखेंगे तो फायर एक्सटिंग्विशर्स हमारे 13 लगे हुए हैं। ये जो है थोड़ी सी पीपीटी पुरानी है, इसके बाद अभी आप देखेंगे तो जगह जगह हाइड्रेट्स लगे हुए हैं। आप है ना, आग बुझाने वाले पूरा पाइपलाइन बिछी हुई है, हाइड्रेंट्स लगे हुए हैं, उससे पहले का है ये। अब तो सारा का सारा हमने ट्यूबवेल से कनेक्शन करके 2 जगह मोटर लगाकर कहीं भी अगर आग लगती है तो उसको बुझाने के लिए उपकरण, पूरा फायर फाइटिंग सिस्टम हमने लगा लिया है। उसके अलावा हमारे सीसीटीवी लगे हुए हैं 65। हर क्लास में आप जाएंगे तो हर कमरे के अंदर जो है आपको जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, लाइव रिकॉर्डिंग उसके अंदर चलती है, 7 दिन तक हमारे पास वो रिकॉर्डिंग रहती है। पीए सिस्टम जो है, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम, जो माइक वगैरह है, जगह जगह 3 स्टेशन है हमारे पास। कई बार क्या होता है कि कहीं भी एक सेक्शन में दुर्घटना हो जाती है, वहाँ का पीए सिस्टम हम यूज नहीं कर सकते हैं, तो पर्सनल एड्रेसिंग सिस्टम जो है वो भी हमने 3 जगह पर लगाए हुए हैं। फिर आपने घंटी सुनी होगी, आपने मैनुअल घंटी नहीं है, हमने इलेक्ट्रिकल जो है वो लगाई हुई है, टाइम पे अपना बजाएगी घंटी, इतना पीरियड लग गया, अनाउंसमेंट होगा बाकायदा। इसके बाद आते हैं हमारे स्कूल ने क्या अचीवमेंट्स लिए हैं। क्लास 10th में हमारा जो पास परसेंटेज है वो 100%, ठीक है। ये परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है, ये कैलकुलेशन करना शायद आपके टीचर्स को पता होगा। ये हम लोगों के यहाँ परफॉर्मेंस इंडेक्स भी चलता है कि आप जितने भी बच्चों ने बोर्ड में एग्जाम दिया है उसके को हम 8 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले टॉप जो 8% स्टूडेंट्स हैं उसके अंदर कितने उसके परसेंटेज हैं ये, बाकी जो हमारा पास परसेंटेज है वो ओवरऑल हमारा 100% है। ये हमारे टॉपर्स हैं कुछ 23-24 के, पिछले उठा रहेगा यही मिली वहाँ पर। चलो कोई नहीं, ये पिछले साल का है, इसके बाद नई पीपीटी बन गई, वो शायद उस रूम से कॉपी करने में। ये 10th का रिजल्ट है। 10th में हमारे जो टॉपर थे वो 96.8%। ये 12th ह्यूमैनिटीज, 12th साइंस, 12th कॉमर्स के टॉपर्स रहे। उसके बाद हम बीच बीच में जो है करते रहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो था, राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हमारे बच्चों को जिन्होंने बोर्ड रिजल्ट में अच्छा किया था उनको सम्मानित किया गया था। इसके बाद आते हैं हम गेम्स एंड स्पोर्ट्स के ऊपर। तो वॉलीबॉल, जैसे मैंने गर्ल्स का कहा, हमारी जो 8 लड़कियां हैं गोल्ड मेडल जीती और नेशनल्स में गए। वॉलीबॉल में हमारा ब्रॉन्ज मेडल रहा 17 गर्ल्स का। बास्केटबॉल अंडर 17 में हमारा ब्रॉन्ज मेडल, बास्केटबॉल 14 में ब्रॉन्ज, बॉक्सिंग में, शूटिंग, चेस, ताइक्वांडो, इन सभी गेम्स में हमारे अचीवमेंट्स हैं। ये जो है चेक उन लोगों को प्रोवाइड किया गया था।
इसके साथ ही बास्केटबॉल में राजस्थान जो आपका स्कूली खेल होते हैं आपके स्टेट गवर्नमेंट के, आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं ना उसके अंदर भी हमारे बच्चे गए थे, तो गोल्ड मेडल रहा उनका। 3 बच्चे जो है हमारे वो स्टेट लेवल के लिए सिलेक्ट हुए थे। ये ऐसे ही 14 के अंदर, ताइक्वांडो के अंदर, बेसबॉल के अंदर, ये कुछ जो एक्टिविटीज हमारे स्कूल में साल भर चलती हैं। आपके यहाँ भी सीसीए के अंदर अब इसका न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर इसका नाम CLA कर दिया गया है। पहले को करिकुलर एक्टिविटीज होता था। इसके तहत जैसे डिबेट कंपटीशन का फोटो आप देख रहे हैं, यहाँ पर फाउंडेशन डे का देख रहे हैं, कोई योग दिवस का है, इंटर हाउस कॉम्पिटिशन के लिए बच्चे, ये बच्चे मॉर्निंग असेंबली में योगा का प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। डेली असेंबली के अंदर कोई ना कोई स्पेशल आइटम होता है। जैसे आज सुबह हमारा मॉर्निंग असेंबली में जिस क्लास को ड्यूटी दी जाती है, एक वीक के लिए एक क्लास को ड्यूटी दी जाती है कि इस पूरे वीक में ये क्लास असेंबली प्रेजेंट करेगी, तो उसके अंदर न्यूज़, थॉट, वर्ड, प्लेज, प्रेयर, ये तो नॉर्मल है। इसके अलावा एक स्पेशल आइटम प्रेजेंट करना होता है। आज का हमारा स्पेशल आइटम था अरावली बचाओ। अरावली बचाओ पे लघु नाटिका आज बच्चों ने प्रेजेंट की, बड़ा अच्छा संदेश दिया। ये कुछ फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स के तहत बच्चों ने, ये जो है बीच बीच में जब बड़े बच्चे हैं 11th-12th के बाद जब बाहर जाते हैं, हायर स्टडीज के लिए जाते हैं, तो उनके लिए हम काउंसलिंग कैंप भी लगाते हैं। कई बार बच्चों को नहीं पता होता कि हम 12th के बाद क्या करें, तो बेसिकली हम आर्ट्स में पढ़ रहे हैं, सर हम फलाना कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, मोहता कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, इसमें ले लेंगे, या जो साइंस वाले हैं नीट या जेईई के अलावा उनको और कोई पीएससी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं दिखता, तो उनको बताया जाता है माइक्रोबायोलॉजी का सेक्टर भी बड़ा अच्छा है, एग्रीकल्चर का भी है। वो सब चीज़ें आप क्या क्या अपना करियर अपॉर्चुनिटीज बना सकते हैं, उसके लिए मार्गदर्शन शिविर समय समय पर लगाए जाते हैं। और एक कैरियर काउंसलर भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हमारे यहाँ पूरे साल भर रखा जाता है। अब ये हमारा जो टाई अप है नाइलेट्स के साथ में, जो नेशनल इंस्टीट्यूट है इंजीनियरिंग लिटरेसी के लिए और आईटी के लिए, उसके साथ हमारा टाई अप है। हमारा 10 दिन का यहाँ वर्कशॉप होता है, उसके बाद नाइलेट सेंटर जो बीकानेर है उसके तहत वहाँ से ही 2 लोग सिखाने के लिए आते हैं, और फिर वहाँ पर प्रोजेक्ट्स और कंपटीशन इनका होता है, बच्चे सीखते हैं इसके। ये है मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। आज के दिन जो हम समस्याएं हैं, फिजिकली हम फिर भी थोड़ा सा जागरूक हो गए अपने आप को फिट रखने के लिए, बट मेंटल हेल्थ जो है आजकल बच्चों की वो बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट हो रही है, बहुत डाउन जा रही है। हम सब चिड़चिड़े हो गए हैं, मम्मी पापा से, घर से, अड़ोसी पड़ोसी सबसे हर बात पे बहस करते हैं। मम्मी सुबह उठने को कहती है, कहते हैं अभी टाइम पड़ा है ना, सोने दो, करते हो ना। हाँ, तो थोड़ा सा कैसे हमें अपने जो मेंटल हेल्थ है उसको इम्प्रूव रखना है, कैसे किसी दूसरे साथियों के साथ डील करना है, तो मेंटल और सोशल हेल्थ के लिए भी बीच बीच में हमारे प्रोजेक्ट होते रहते हैं। ये रैपिड एक्शन फोर्स जो है, ऐसे ही पैरामिलिट्री फोर्सेस का या पुलिस की तरफ से हमें डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो स्कूल के अंदर करवाते हैं, क्योंकि हम आम समाज में जब हम पुलिस का नाम लेते हैं तो एक भय सा होता है कि यार ये पुलिस वाले हैं, पता नहीं क्या करेंगे। तो कैसे उनकी प्रोसेसिंग है, कैसे वो कार्य करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हमें दिखाते हैं, बताते हैं। वेपन्स, हो सकता है आप किसी ऐसी हॉस्टाइल सिचुएशन में आ जाएं कि कोई भी आपके स्कूल के ऊपर ही मान लीजिए अटैक हो जाए और जो हथियार वाले हैं वो व्यक्ति मर जाए, तो आपको भी हथियार चलाने आने चाहिए, आपको अपना बचाव करना आना चाहिए। तो हथियारों की जानकारी होगी तो आप उनको यूज कर पाएंगे, तो उसके लिए भी हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। ये हम लोग करते हैं यूथ पार्लियामेंट, जो स्कूल लेवल की कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इसके अंदर कैसे पार्लियामेंट में पूरी कार्रवाई कैसे किस तरह से चलती है, वो सब चीज़ें बच्चे जो है एमएलए एमपीज बन के और कैसे वो कार्रवाई चलती है उसको ऑब्जर्व करते हैं, और उसका कंपटीशन होता है। जहाँ भी ये कंपटीशन होता है वहाँ का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है वो उसमें एज ए जज होता है कि किस स्कूल ने बेस्ट किया, उसके सर्टिफिकेट्स और मेडल्स उसी हिसाब से दिए जाते हैं। ये आप देख रहे हैं, हम अपना स्कूल कैप्टन, स्पोर्ट्स कैप्टन, ये सब आपके यहाँ भी होता होगा, इस तरह से सेलेक्ट करते हैं वोटिंग। ये अलग अलग हाउसेस के जो कैप्टन्स हैं उनको
ये पूरी की पूरी आपको इस हाउस का कैप्टन है, कोई वाइस कैप्टन है, कोई पब्लिशिंग कैप्टन है, कोई स्पोर्ट्स कैप्टन है, ठीक है, कोई डिसिप्लिन इंचार्जेस है, ये सारे के सारे बनाए जाते हैं हर हाउस से। ये हमारे कुछ इवेंट्स हैं, जैसे रीजनल स्पोर्ट्स मीट हमने करवाई थी, वॉलीबॉल का ग्राउंड है हमारा, इवेंट चल रहा है। ये यहाँ पर आप टीम देख रहे हैं, अलवर की टीम है, ये हमारे स्कूल की अंडर 14 की टीम है। इस तरह से कभी अलग अलग स्कूलों से, ये खेतरी नगर की टीम है, इस तरह से टीम्स आती है, कॉम्पिटिशन्स होता है। ये हमारे जो नेशनल के प्लेयर्स थे उनको मेडल जब जीत कर आए तो हमारे यहाँ कैश अवार्ड का सिस्टम है। अगर इंडिविजुअल इवेंट में कोई बच्चा जीत कर आता है नेशनल में गोल्ड मेडल, तो उस हर बच्चे को 10,000 रुपए कैश अवार्ड मिलता है। टीम गेम के अंदर अगर वो फर्स्ट आता है तो हर प्लेयर को, वॉलीबॉल में 12 प्लेयर हैं तो 12 के 12 प्लेयर को 5-5 हजार रुपए कैश अवार्ड है फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे 3,000 रुपए, थर्ड प्लेस पे 2,000 रुपए टीम इवेंट के लिए। और इंडिविजुअल इवेंट है, मान लीजिए एथलेटिक्स है, बैडमिंटन है, जूडो है, ताइक्वांडो है, बॉक्सिंग है, जो इंडिविजुअल इवेंट्स हैं उसके अंदर फर्स्ट प्राइज 10,000 रुपए, सेकंड प्राइज 7,000 रुपए, थर्ड प्राइज 5,000 रुपए। ये हमारी 14 की टीम है। इसके बाद ये उन पेरेंट्स को बुलाकर सम्मानित किया जाता है जिनके बच्चों ने CBSE मेरिट के अंदर सर्टिफिकेट्स हासिल किए हैं। साथ ही उनको भी 10-10 हजार रुपए का कैश अवार्ड गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, स्कूल नहीं देता है। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आता है देने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि हम स्कूल की पॉकेट से कुछ दे रहे हैं, इसका फंड आता है बकायदा, जैसे आपको PMCD का। ये संकुल स्तरीय राष्ट्रीय एकता पर्व जो है ना, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, नेशनल यूनिटी के लिए, हम कोई भी एक स्टेट हमें एक साल के लिए दिया जाता है कि इस साल जो है आपका स्टेट रहेगा आसाम, तो हम आसाम की वेशभूषा पहनेंगे उस दौरान, कि वहाँ की वेशभूषाएं क्या है आपको समझ में आए, वहाँ की जो भाषा है उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स भी हम असेंबली के अंदर करवाते हैं और कॉम्पिटिशन्स भी करवाते हैं, किस तरह से वहाँ क्या ट्रेडिशन है, डिस्प्ले है, ये सारा का सारा हम इसके भी कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत जो प्रोग्राम है उसके तहत ये हमारे बच्चे थे, प्राइजेस जीत के आए जयपुर से। ये वृक्षारोपण का, एक पेड़ माँ के नाम आपके यहाँ भी चला होगा, आपसे ज्यादा आपके टीचर्स ने लगाए होंगे। इनको तो बेचारों को ये भी कहा गया कि 100 पेड़ हर एक टीचर को लगाने हैं, ठीक है, तो वो दिया जाता है। हमारे यहाँ पर सिस्टम ये है कि हम हर पेड़ जो बच्चे से लगवाते हैं उसके साथ में ही एक ऐसा लोहे का बोर्ड है, इसके ऊपर उसका नाम लिखा हुआ है, वो उसके साथ लगाते हैं और वो बच्चा उसकी परवरिश करता है। अगर वो पौधा खराब हो गया तो उसी को दूसरा पौधा लाकर वहां लगाना है, और यहाँ से जब तक वो पास आउट होगा, हम हमेशा आप देखोगे छोटे बच्चों से लगवाते हैं पौधा, क्यों? जिससे कि वो 5-6 साल कम से कम उसकी परवरिश कर सकें और वो पौधा मजबूत हो जाए, एक मजबूत पेड़ आगे भविष्य में बन सके। ये कुछ रैलियां हैं जो स्वच्छता पखवाड़ा के तहत हम लोग करवाते हैं, आप समाज को साफ सफाई रखने के लिए। देखो, गंदगी साफ करना से बेहतर है कि गंदगी ना करना, ठीक है। तो वो लोग, हम समाज को जब जागरूक नहीं बनाएंगे, इवन हमारा भी, आप पीछे की तरफ देख रहे हैं, मैडम देख रही थी, बाउंड्री वॉल वहां पर है, वहां पर है, वहाँ जो आस पड़ोस में लोग रहते हैं वो देखते हैं अच्छा स्कूल है, वो दीवार के ऊपर से अंदर ही कचरा फेंक देते हैं। उनको भी जाके समझाना पड़ता है कि यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि उससे मेरा ही बच्चा पढ़ रहा है, आपके भी पढ़ रहे हैं। उनसे अनुरोध किया जा सकता है, लड़ेंगे तो वो मजबूत लोग हैं, कूटेंगे हमें, तो उनसे अनुरोध करते हैं कि आप साफ सफाई रखो, इससे बीमारियां भी कम फैलेंगी। और एक हम कोई भी जो है ऐसा प्लेस लेते हैं, जैसे कभी हम बस स्टैंड के ऊपर जाते हैं, एक साल हम रानी सती मंदिर गए थे, यहाँ बंदेगा बालाजी है, उसके अंदर गए थे हम, साफ सफाई पूरा कॉम्प्लेक्स जो है, इसमें जो भी कचरा था, गंदगी थी, उसको साफ कर कर हमने एक जगह उसको डिस्पोज कर कर सफाई अभियान हम लोग चलाते हैं। ये है मैजिक स्लेट्स। आजकल हम आपके टीचर जब छोटे थे तो हम स्लेट के ऊपर बर्ता से लिखते थे, आप लोगों को चलता है? अभी भी चलता है? अब नहीं चलता। तो अब हम लोगों ने क्या है, एक मुहिम स्टार्ट की है, मैजिक स्लेट। LCD राइटिंग टेबलेट है, ये बिल्कुल स्लेट के जैसा ही दिखता है, इसके साथ एक चौक जैसा पेन आता है, उससे आप लिखो, आप ऐसे वाइप करोगे मिट जाएगा। तो वो चीजें, क्योंकि देखो हैंडराइटिंग जो सुधारने का तरीका है वो वही था। आपके टीचर्स की हैंडराइटिंग बड़ी अच्छी होगी, कारण
कि उस टाइम साठी से लिखवाते थे, तो और सुलेख भी करवाते थे। तो वो सुलेख वाला काम जब आपको अगर मैं कहूँ नोटबुक में लिखो आप बड़ा सुंदर लिखते हो, जब बोर्ड पे लिखने की बारी आती है तो अक्सर बदल जाते हैं, जब उनका साइज बदल जाता है तो वो सब चीजें प्रैक्टिस करने के लिए बच्चों को क्लास फर्स्ट में जब एडमिशन होता है तो हम एक मैजिक स्लेट स्कूल की तरफ से देते हैं, वो उन्हीं की होती है, उनसे वापस नहीं लेते हैं, उन्हीं को देते हैं। उसके ऊपर वो अपना पहला अक्षर लिखना उसी पे सीखते हैं। ये कुछ बच्चों के चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन, बाल दिवस मनाना, ठीक है। ये हमारा इमोशनल एंड एजुकेशन वेलबींग के ऊपर वर्कशॉप थी, टीचर्स की भी। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप ही को पढ़ना है, आपके शिक्षक को आपसे ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, आपसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कल क्या पढ़ाना है उसको पूरा तैयार हो कराना पड़ता है। आप तो ब्लैंक फेस जाके बैठ सकते हैं कि ठीक है गुरुजी जो पढ़ाएंगे वो पढ़ेंगे, बट उनको गुरुजियों को तैयारी करके आनी होती है कि मेरी क्लास में 40 बच्चे हैं, क्या पता कौन सा बच्चा क्या पूछे। ये हमारा स्टूडेंट पुलिस कैडेट एक इवेंट चलता है जो हमारा पुलिस के साथ सहयोग रहता है। इसके अंदर 8th क्लास और 9th क्लास से 20-20 बच्चे, मतलब 10 लड़कियां 10 लड़के 8th क्लास के और 10 लड़के 10 लड़कियां 9th क्लास के हम इसके अंदर रजिस्टर्ड करते हैं। और वो बच्चे जो हैं वो पुलिस के साथ रहकर जितना भी आपका ट्रैफिक रूल्स क्या हैं वो सीखते हैं। वो कम से कम और कुछ नहीं तो वो खुद सीखें, अपने परिवार को सिखाएं कि बिना हेलमेट के यात्रा नहीं करनी है, हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने हैं। अगर लाइसेंस नहीं बना है तो गाड़ी लेकर नहीं निकलना है, ठीक है। स्कूटी लेकर नहीं भगाना। आजकल की दीदियां खूब तेज स्कूटी चलाती हैं, ब्रेक लगाना ही भूल जाती हैं। अगर चप्पल पुरानी है तो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी, चप्पल अच्छी है तो ब्रेक लग जाएगा, है ना। तो हम इसके साथ ही इनके क्या वेपन्स हैं, किस तरह से कार्य करते हैं, स्निफर डॉग्स वगैरह आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा। और ये एसएचओ साहब हैं, ये हमें बता रहे हैं कि किस तरह से इनकी पुलिस की कार्य प्रणाली होती है। इसके साथ ही हमारा मेडिकल चेकअप होता है, साल में 2 बार मेडिकल हेल्थ कार्ड बनता है हर बच्चे का। जैसे ही वो इस स्कूल में एडमिशन लेता है हम उसका एक मेडिकल हेल्थ कार्ड रखते हैं जो कि 4 साल तक चलता है। 4 साल बाद में उसमें एंट्रीज 4 साल के लिए कॉलम होते हैं, फिर हम उसके बाद दूसरा कार्ड उसके नीचे लगा देते हैं। तो साल में 2 बार मेडिकल होता है, एक बार जुलाई के अंदर और एक बार फरवरी के अंदर। उसके अंदर आपका हाइट, वेट, ठीक है, आपकी आई साइट, आपकी डेंटल या ओरल हेल्थ। उससे हमें क्या मालूम चलता है कि इस बच्चे के अंदर मान लीजिए क्या कारण है कि इसकी हाइट और वेट नहीं बढ़ रहा है। तो उसके जो ऐसे केसेस होते हैं वो हम डॉक्टर से डिस्कस करते हैं, उनके पेरेंट्स को बुलाते हैं कि सर आप इसको थोड़ा सा डाइट के अंदर ये चीजें शामिल करें। तो ये बहुत जरूरी होता है बच्चों की हेल्थ के लिए। ये है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जो हम कम्युनिटी के साथ मिलकर, जैसे आप लोग आए हैं, ये कम्युनिटी साझेदारी है एक तरह से। आप लोग आए हैं हमारे स्कूल में विजिट करने के लिए, आप कुछ हमसे चीजें सीख कर जाएंगे, कुछ हमें बता कर जाएंगे। वैसे ही कभी हम आपके स्कूल में विजिट करने आएंगे, आपसे भी कुछ नई चीजें सीखेंगे। तो ये सब चीजें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के अंदर, ये कुछ स्कूल हमारे पास आए थे, कुछ जगह हम भी जाते हैं। ये हमारा टीचर्स डे सेलिब्रेशन, ये आप असेंबली ग्राउंड सामने देखा ही होगा, आप इकट्ठे हुए हैं वहां पर, ठीक है। ये एनुअल स्पोर्ट्स डे, साल में हम 2 इवेंट जो हैं वो जरूर कराते हैं, एक एनुअल फंक्शन और दूसरा एनुअल स्पोर्ट्स डे। उसके अंदर ऐसा मैडम इनसे अलग है, ओके प्लीज हैव सीट। इट्स ओके सर, हाँ गो ऑन कंटिन्यू सर, प्लीज बैठो बैठो बेटा, आप लोग बैठो। हाँ बैठ गए। तो क्या होता है कि हर सैटरडे को हमारे जो है सीएलए एक्टिविटीज होती हैं, उसके अंदर कुछ इवेंट्स होते हैं इंटर हाउस जो कि कल्चरल होते हैं। जैसे आज हमारे यहाँ डिबेट कंपटीशन था न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर, और कुछ समय समय पर पूरे साल का कैलेंडर जो है हम अप्रैल में ही तैयार कर लेते हैं कि किस सैटरडे को, क्योंकि सभी सैटरडे हमारे यहाँ वर्किंग नहीं होते, सेकंड सैटरडे हमारे यहाँ ऑफ होता है, छुट्टी होती है उस दिन। तो कुछ सैटरडे को हो सकता है कोई त्योहार आ रहा हो, छुट्टी हो, तो ऐसे ही पूरे साल का हम कैलेंडर उठाकर उसके अंदर जो सैटरडे हैं उसमें 2 पीरियड जो है हम वो जो लर्निंग एक्टिविटीज के लिए रखते हैं, इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स के लिए रखते हैं।
तो उसका पूरा कैलेंडर तैयार करते हैं और उसको जब लास्ट में बाइंड अप करते हैं उस दिन हम स्पोर्ट्स का जब बाइंड अप करते हैं तो एनुअल स्पोर्ट्स डे के साथ करते हैं। उस दिन सिर्फ एथलेटिक्स के इवेंट्स होते हैं, बाकी साल भर जो वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, रस्साकसी, ठीक है, जितने भी इवेंट्स हुए हैं उनके सर्टिफिकेट्स और मेडल्स हम उसी दिन प्रोवाइड करते हैं। और जो बच्चे हमारे किसी भी नेशनल लेवल पे जीत कर आए हैं उनको भी उसी दिन उस चेक के साथ, मेडल्स के साथ सम्मानित किया जाता है। स्टार्टिंग हमारी मार्च पास्ट से होती है, आप लोग भी पार्टिसिपेट करते होंगे, 15 अगस्त 26 जनवरी करते हो ना? हाँ, वैसे ही हमारे एनुअल स्पोर्ट्स डे पे भी सभी हाउसेज जो है वो मार्चिंग करते हैं। इसके बाद स्काउट एंड गाइड सभी स्कूल्स में कंपलसरी है, ऑलमोस्ट सभी स्कूल्स में स्काउट एंड गाइड। तो उसकी भी जो स्काउट एंड गाइड की जो एक्टिविटीज हैं वो कंटिन्यूस चलती हैं। हर वेडनेसडे और सैटरडे को हमारे जो बच्चे हैं वो स्काउट यूनिफॉर्म में आते हैं और उनकी एक्टिविटीज होती हैं। छोटे बच्चे जो है उनकी कप्स और बुलबुल्स उनको बोलते हैं, बड़ों को स्काउट एंड गाइड। उनके अंदर सारी की सारी एक्टिविटीज समय समय पर होती रहती हैं। बच्चे जो है वो आगे जो कॉम्पिटिशन्स हैं उनके लिए भी जाते हैं, राज्यपाल पुरस्कार के लिए भी जाते हैं, गोल्डन एरो के लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटीज उनकी समय समय पर चलती रहती है। ये छोटे बच्चों की कप्स एंड बुलबुल एक्टिविटीज हैं। इसके बाद परीक्षा पे चर्चा। एक मोदी जी ने जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं एक बड़ा अच्छा इवेंट शुरू किया, परीक्षा पे चर्चा। हम बड़ा लोड लेते थे एग्जाम्स के ऊपर, ठीक है। ये सबका अपना अपना मानना है, कोई कहता है कि पब्लिसिटी स्टंट है। खैर जो भी है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं तो हम उस चीज को फॉलो करते हैं। जो भी नियम हमारे पास आते हैं, परीक्षा में कैसे बच्चा प्रेशर जो लेता है उसको मिनिमाइज करे और कैसे फोकस्ड हो उसके ऊपर ये इवेंट होता है। कल ही हमारा, कल कितनी तारीख थी? 23 तारीख को हम क्या मनाते हैं? बसंत पंचमी। तो इस साल आ गई है बसंत पंचमी, तो आगे पीछे भी होती रहती है। उसके साथ ही कल क्या मनाया था हमने? सुभाष चंद्र बोस की जयंती। उसको क्या बोलते हैं? पराक्रम दिवस, ठीक है। कल ही हमने यहाँ पर इंटर स्कूल जो है कंपटीशन करवाया था परीक्षा पे चर्चा के तहत पराक्रम दिवस के ऊपर, और क्विज कंपटीशन कराया था। तो 10 स्कूल जो हैं इस जिले के वो उसमें आए थे, पार्टिसिपेट किए थे और उनको मेडल्स और ट्रॉफी देकर कल हमने उनको सम्मानित किया था। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन डे, ठीक है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज सबको पता है? नहीं पता है। फंडामेंटल राइट्स वो सबको पता है, अधिकार सबको पता है। मैडम मुझे डांट नहीं सकती, मैडम मुझे कूट नहीं सकती, ये सबको पता है, ठीक है। बट मुझे स्कूल में अच्छे से रहना है, मुझे सारे रूल्स फॉलो करने हैं, मुझे टाइम से क्लास में आना है, स्कूल में इधर उधर फालतू नहीं घूमना है। वो जो है मेरे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, वो मुझे चाहे करूं या ना करूं मेरी मर्जी। बट राइट्स मुझे पता है कि मैडम मुझे आंख नहीं दिखा सकती, नहीं तो मेरी मम्मी कल ही कोर्ट में चली जाएंगी कि मेरी बच्ची को आंख दिखाई तो वो डिप्रेशन में आ गई, वो स्कूल जाने से डर रही है, ठीक है। अभी राजगढ़ में हुआ था एक प्राइवेट स्कूल में, कुछ टीचर्स ने बच्चा ने बदतमीजी की, उसको कूट दिया, बड़ा हो हल्ला चला था। शायद आप लोग तो वहां के हैं तो ज्यादा बेहतर तरीके से जानते होंगे, ठीक है। टीचर्स हमेशा आपके भले के लिए, आपके पेरेंट्स के बाद टीचर्स ही हैं जो आपका भला चाहते हैं, और वो आपके पेरेंट्स से ज्यादा अच्छे इसलिए हैं कि आप कुछ बनोगे तो हो सकता है पेरेंट्स का कुछ भला हो, पर आप चाहे कलेक्टर बनो चाहे कुछ भी ना करो, आपके टीचर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने निस्वार्थ आपको अपना जीवन का अहम समय दिया है, तो उनका हमेशा रेडी रहना है आप लोगों को। ये पराक्रम दिवस, वही देखो पराक्रम दिवस हम मनाते हैं, कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं। देखिए अलग अलग जगह से स्कूल्स आए हुए हैं, इस साल का नहीं है पहले का है ये, ठीक है। जो भी है, हम कोई मूवीज वगैरह या पहले उनको एक चीज दिखाई, मूवी दिखा दी, एक शॉर्ट क्लिप दिखा दी, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस उनसे पूछे जाते हैं, उसी के बेसिस पे। इसके बाद हम मनाते हैं सितंबर में क्या? हिंदी पखवाड़ा। आजकल अंग्रेजी भाषा को हम बढ़ावा देते देते हिंदी को भूल गए हैं। शुद्ध इंग्लिश में शायद फिर भी हम बात कर पाए, शुद्ध हिंदी बोलना जो है हमारे लिए
बहुत कठिन होता जा रहा है। खासकर हमारा जो बेल्ट है वो तो बिल्कुल ही हम किसी भी तरफ के नहीं रहे हैं। राजगढ़ बेल्ट में तो आधी हरियाणवी, आधी राजस्थानी, राजस्थानी में सिखावटी की भी मिक्स है, ऊपर से बागड़ी भी मिक्स है, कुछ बीच में हाड़ौती वाली भी मिक्स कर देते हैं, कुछ ढूंढाड़ी मिक्स कर देते हैं। तो हमारी भाषा कहलाती है खिचड़ी भाषा एक तरह से, ठीक है। तो हिंदी को बढ़ावा देने के लिए मैं आपको बता दूं, मैं अपनी हालत बता दूं कि मैं 6ठी क्लास तक सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूं। यही बिल्कुल मेरा आखिरी गांव है, राजगढ़ तहसील से टच होते हुए झुंझुनू में, ठीक है। मैं 6ठी तक, हमारे यहाँ मैडम सब लोग जानते होंगे 6 क्लास में ABCD स्टार्ट होती थी, ठीक है। जब मैं गया स्कूल में, मेरे पिताजी ने मुझे डाल दिया उस स्कूल में जहाँ सब कुछ इंग्लिश मीडियम में चलता था, और हमारे मोस्ट ऑफ टीचर्स जो साउथ इंडियन थे, तो कुछ नहीं समझ में आता था। फिर हिंदी को ऐसा छोड़ा, इंग्लिश के पीछे ऐसे पढ़े कि आज के दिन कोई ये कहे कि एक पेज हिंदी का लिख दो तो उसमें तमाम अशुद्धियां होती हैं, और अंग्रेजी का लिखवा लो 2 मिनट में लिख देते हैं। हैबिट के ऊपर होती है, तो हमारी हैबिट छूटती जा रही है। कारण उसका ये भी है कि आपके घर पे जब कोई अंकल आंटी आते हैं तो आपसे पूछते हैं, आपके मम्मी पापा कहेंगे अंकल को ABCD सुनाओ, कभी नहीं कहते वो कि क्या सुनाओ। और मैं आप सब चाहे हिंदी मीडियम स्कूल के हो, मैं अभी कहूँ आपको ABCD सुनाओ, आप फ्लो में सुनाओगे ABCD, और क्या सुनाने कहूंगा आप लोग भी अटकेंगे। क्यों? क्योंकि हम उस भाषा को कंटिन्यूस प्रयोग में नहीं ला रहे हैं। तो उसको बढ़ावा देने के लिए भी हम हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं। 15 दिन का हमारा प्रोग्राम रहता है कंटिन्यूस। उसके अंदर पोएम है, स्पीच है, ठीक है, सुलेख है, श्रुति लेख है, इस तरह के इवेंट्स हम करवाते रहते हैं। इसके बाद ये पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, हर महीने के आखिरी दिन जो होता है वो बच्चों का हाफ डे होता है। अंतिम कार्य दिवस जो महीने का है, बच्चों को रिसेस तक ही आना होता है, रिसेस के बाद उनकी छुट्टी हो जाती है, और उस पूरे महीने का लेखा जोखा जो है हम उन पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं। हालांकि 100% पेरेंट्स कभी टर्न अप नहीं हो पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं या तो वो भी रोजगार में होंगे या और कार्य होंगे उनको, तो भी उनको फिर हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आगे आने वाले 3-4 दिन के अंदर जब भी आपको समय मिले, आकर अपने बच्चे की परफॉर्मेंस जो है वो जांचें, क्या कमियां रह गई हैं हमारी तरफ से वो हमें बताएं, क्या आपको मेहनत करनी है वो हम लोग बताएं। ये हमारे एक्सकर्शन टूर्स होते हैं। कोई भी एक्सकर्शन टूर्स का मतलब नहीं है कि जाके पिकनिक बना के आ गए कहीं। कोई भी या तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है या ऐसा है जो आपके एजुकेशन को कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है, आपके प्रोफेशन को बढ़ावा देता है, या उसकी जानकारी मिलती है ऐसे इंस्टीट्यूट्स में। जैसे ये फोटो आप देख रहे होंगे, ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार की, ठीक है। या हम यहाँ पास में कहीं भी जाते हैं तो बिट्स में जाते हैं, या सीरी है कैंपस पिलानी में, या फिर हम जाते हैं बीकानेर, तो वहां पर भी आपका जो ऊंटों का अनुसंधान केंद्र है, उस अनुसंधान केंद्र वहां लेकर जाते हैं। तो इस तरह की विजिट्स हम करवाते हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटीज को देखते हैं किस तरह से काम कर रहे हैं वो, क्या क्या चीजें नई डेवलप हो रही हैं, वो सब जानकारियां प्राप्त करते हैं। ये छोटे बच्चों का है, इनको हम म्यूजियम दिखाते हैं। ताल छापर लेकर गए थे, विवेकानंद म्यूजियम, इस तरह से इनको विजिट कराते रहते हैं। ये क्विज कॉम्पिटिशन्स चल रहा है कुछ। ये देखिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग आजकल आपके भी स्कूल्स के अंदर चल रहा है, और काफी सारे फीमेल टीचर्स जो हैं थोड़े से यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, उनको इसका डेमोन्स्ट्रेशन के लिए उन टीचर्स को भी तैयार किया जाता है, नोडल ऑफिसर्स बनाया जाता है। आसपास के स्कूलों में जाकर वो सेल्फ डिफेंस की आपको जानकारी देते हैं, और सेल्फ डिफेंस बहुत जरूरी है। सिर्फ आजकल सिर्फ लड़कियों को जरूरी नहीं है, लड़कों को भी जरूरी है। आजकल लड़के भी जो हैं वो भी इसका शिकार हो सकते हैं हिंसा के, तो उनको भी जरूरी है। बट हम गर्ल्स के लिए स्पेशल मुहिम चलाई गई है, तो हम या तो स्टेट गवर्नमेंट के टीचर्स आते हैं हमारे पास, वो सिखाते हैं, या फिर पुलिस से हम जो ट्रेंड पुलिस है सेल्फ डिफेंस के लिए, उनको बुलाते हैं और 10 दिन का वर्कशॉप करवाते हैं, ठीक है। और उनका जो पेमेंट है वो स्कूल से पे किया जाता है। ये हम लोकल जो है विजिट करके आते हैं। जनजातीय गौरव पखवाड़ा है, तो अब जनजातीय यहाँ तो बहुत कम है, जनजाति में यहाँ सिर्फ मीणा बचे हैं। वो भी आजकल बहुत ज्यादा आगे प्रोग्रेस कर गए हैं, वो भी जनजाति के तौर पे नहीं रहे।
तो जितने भी हैं इधर आसपास जो बावरियों की बस्ती है या इस तरह की जो है ट्राइब्स कुछ बचे हैं, उनको हम विजिट करके आते हैं, उनका रहना सहना देखते हैं, उनको कुछ अच्छी चीजें समझा के आते हैं। इस तरह से बच्चे विजिट करते हैं। ये हमारा कम्युनिटी लंच होता है, खासकर प्राइमरी का, जब सारे बच्चे, क्योंकि छोटे बच्चों को थोड़ा खाने में बैठकर खुद से खाने में समस्या, तो सारे ही बच्चे एक साथ बैठें, एक साथ भोजन करें, कैसे भोजन करना है वो चीजें सीखें। तो समय समय पर कम्युनिटी लंच भी हम लोगों का होता है। आप लोगों का मिड डे मील होता है। हाँ, हमारे केवीएस में मिड डे मील का कॉन्सेप्ट नहीं है, बच्चे खुद अपना ही टिफिन लेके आते हैं। तो उस दिन हम स्पेशली कहते हैं बच्चों को कि ये क्लास जो है आज पूड़ी बनवा के लाएगी, ये सब्जी लेकर आएगी, और वो सब हम इकट्ठा करके सभी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं, किसकी याद में? यूनिटी डे किसकी याद में सेलिब्रेट करते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वेरी गुड, शाबाश। तो उसके लिए हम कुछ रनिंग यूनिटी रन ऑर्गेनाइज करते हैं, क्विज ऑर्गेनाइज करते हैं। इस तरह के समय समय पर जब हम इवेंट्स करते हैं तो आपको एक तो क्या है, लंबे समय तक वो चीजें याद रहती हैं। कंपटीशन में अगर आपसे पूछा जाए यूनिटी डे, आरपीएससी में क्वेश्चन ही आ गया, तो आपको बड़ा याद रहेगा कि हाँ हमने इसमें पार्टिसिपेट किया था, उस दिन इनको हमने काउंटराइज किया था। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पिछले साल का है, आने वाला है परसों हमारा। उसके बाद ये कुछ डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए थे पीएमसीडी के तहत। हमारे पास जो इस तरह के बोर्ड्स आए थे, उसके ऊपर कैसे पढ़ाना है, कैसे क्या कराना है, वो टीचर्स को भी हमने सिखाया, और बच्चे भी सीखे कि इस बोर्ड को कैसे यूज करना है। ये कुछ छोटे मोटे एक्टिविटीज हैं, जैसे रक्षाबंधन पे राखी मेकिंग है, दीपावली से पहले दिया मेकिंग, कैंडल मेकिंग। तो बच्चे क्या है कि बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, जो कुछ चीजें हम लोग है, पुरानी मोमबत्तियां पड़ी हुई हैं ऐसे ही, वो हमने उठाकर फेंक दी, उनको इकट्ठा करते हैं, उस मोम को पिघलाया, उसमें एक नई बाती लगाई, कुछ कलरफुल मोमबत्तियां बना ली, कुछ और बना लिया। इस तरह के घर पे जो चीजें, पुराना पेन पड़ा हुआ है उसी को किसी तरह से तो कटिंग करके उसके बीच में धागा डाल के राखी बना ली। इस तरह की एक्टिविटीज बच्चे करते हैं। ये पेपर से जो है नाव वगैरह बनाना, ये सब आप लोग करते हैं अभी भी? तो हमारे टाइम में तो बहुत करते थे, यही था। आजकल तो आप कॉपी के पीछे पता नहीं क्या खेलते रहते हो, पेन घुमाना उमाना। हमारे टाइम में तो यही चीजें होती थी। बारिश हो जाती थी तो बढ़िया से कागज की नाव बनाकर उसको तैराते रहते थे, और बड़े से जहाज के मालिक कहलाते थे। हाँ, वो बनाते थे। बट अभी कुछ थोड़ा सा गवर्नमेंट की पॉलिसीज में चेंज आ गया कि वो किसी की आंख में लग जाएगा। हाँ, और एक तरफ गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि जो हमारे इंडिजिनियस गेम्स हैं उनको भी लागू करो। मैं आपको बताऊं, मैंने बच्चों से यहाँ पर एक प्रोजेक्ट दिया दशहरे के 10 दिन की छुट्टियों में, कि सब जो है कपड़े की गेंद बनाकर लाएंगे। आप में से किस किस को आती है कपड़े की गेंद बनानी? हाँ, और आप अपने दादा दादी से पूछना, वो फटाफट बना के दे देंगे आप। ठीक है, जाली वाली भी बना देंगे, जिसके ऊपर आपको देखने में लगेगा पूरा ग्लोब बना हुआ है। तो वो क्या है, पुराने कपड़े आप दीपावली में फेंकते हैं, उनको यूटिलाइज करते थे। वही गेम, रबर की बॉल, लेदर की बॉल, उस टाइम मार्केट अवेलेबल नहीं थी, और थी तो उसके ऊपर पैसा खर्च करने के लिए नहीं। तो ऐसी चीजें हम बच्चों से बनवाते हैं, करवाते हैं, कुछ ना कुछ उनकी स्किल्स डेवलप हों। एक पोस्टर मेकिंग कंपटीशन था फिट इंडिया के तहत। ये कुछ हमने नया फर्नीचर परचेज किया था बच्चों के लिए। समय समय पर फंड वगैरह आता रहता है इस स्कूल